नमस्ते बच्चों। हम जो है अपना पाठ अधिक बलवान कौन, ये जो पाठ था हम कर रहे थे अधिक बलवान कौन। इसमें जो था सूरज और हवा की लड़ाई होती है, अंत में जो सूरज है वो जीत जाता है। ठीक है, तो इसके जो प्रश्न उत्तर है वो हम करते हैं। हवा को, सबसे पहला प्रश्न है, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वो सूरज से अधिक बलवान है? क्यों लगा होगा? क्योंकि हवा को लगा होगा कि जब वो बहुत तेज चलती है तो वो पेड़ पौधों को उखाड़ देती है, इसलिए उसे ऐसा लगा होगा। जब हवा बहुत तेज चलती है तो वो पेड़ पौधों को उखाड़ देती है, इसलिए उसे लगा होगा कि वो सूरज से अधिक बलवान है। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। तो कैसे उतरवा सकती थी? यदि वो हवा एकदम से बहुत तेजी से चलती, एकदम से बहुत तेजी से चलती, तो वो आदमी का कोट उतरवा सकती थी। क्योंकि अब इसके लिखना कि इसका आंसर ये रहेगा, हवा यदि एकदम से बहुत तेजी से चलती तो वो आदमी का कोट उतरवा सकती थी। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया है। अब क्या होता है, यदि एकदम से तेजी से चलती तो क्या होता, आदमी को कोट पकड़ने का टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, और जब टाइम नहीं मिलता, जब उसे पकड़ने की कोशिश भी करता तो भी उसके हाथ खुल जाते, और जब एक बार उसके हाथ फैल जाते तो वो कोट उतर सकता था। ठीक है, अब अगला प्रश्न, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो या करते हो? तो क्या क्या करते हो आप? हम पंखे या कूलर के पास, या पंखे के नीचे या कूलर के पास बैठते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, आइसक्रीम खाते हो ना आप, तो आइसक्रीम खाते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगला, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखो यहां पे है कि ये चीजें नाम दे रखे हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें बलवान कौन है, सूरज या हवा। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कौन अधिक बलवान है? तो मेरे हिसाब से तो सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि वह अपनी गर्मी से वो अपनी गर्मी से सारी पृथ्वी को गर्म कर देता है। और क्या होता है, उससे क्या होता है, हमें बहुत गर्मी लगती है और इससे तो हमें घर में भी चैन नहीं मिलता। पर हवा से क्या होता है, यदि मान लो हवा बहुत तेज चले तो हम क्या करते हैं, घर में छुप के बैठ जाते हैं, है ना, तो फिर वहां पे तो हम बच सकते हैं। बट सूरज की गर्मी से तो हम नहीं बच सकते। चलो अब इसका उत्तर लिखते हैं। मुझे लगता है सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि उसकी तपन या उसकी गर्मी से उसकी गर्मी हमें जला सकती है, पर तेज आंधी से या तेज हवा से हम घर में बैठकर अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, अगला है हाथी या शेर। तो इसमें जो होता है, शेर अधिक बलवान लगता है हमें, क्योंकि चाहे हाथी का शरीर बहुत बड़ा हो, पर शेर का क्या है, शेर के पास भी शरीर काफी बड़ा होता है, पर हाथी से कंपैरिजन छोटा होता है। पर शेर जो होता है अधिक ताकतवर होता है और हाथी के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा फुर्तीला होता है। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसका उत्तर। मुझे लगता है शेर अधिक बलवान है, क्योंकि शेर हाथी को भी पछाड़ सकता है। ठीक है, गर्मी या सर्दी? हाँ, अब आपका ये अपना व्यू होगा। मेरे हिसाब से तो जो गर्मी है वो अधिक बलवान है, क्योंकि जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो ना तो हमें घर में चैन मिलती है, ना हमें बाहर मिलती है। सर्दी यदि ज्यादा होगी तो हम रजाई ओढ़ लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, पूरे हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं, कैप पहन लेते हैं, तो थोड़ा सर्दी में हमें थोड़ा चैन मिल जाता है ना। पर गर्मियों में क्या है, गर्मियों में हमें बार बार पसीना पड़ रहा है, चिपचिप हो रही है, अजीब सा लगता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्मियों में कहीं पर भी हमें जो है चैन नहीं मिलता, या और सर्दियों में हम रजाई में बैठकर अपने आप को सर्दी से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। अब इसके बाद ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो क्या किया था उसने?
हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर जोर से चलना शुरू कर दिया। ठीक है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? उसने तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने गर्मी बढ़ा दी या वह तपने लगा। यह अपनी ताकत क्या दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी क्या करेगा? पानी बहुत ही तेज गति से बहेगा। ठीक है, तो पानी जब बहुत ज्यादा गति से बहेगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा स्पीड से चलेगा तो क्या होगा? उसके कारण क्या होगा? जो आसपास का सब कुछ है, जो पेड़ पौधे घर वगैरह, वो सब उखड़कर पानी में बह जाएंगे। ठीक है, बादल क्या करेगा? बादल से बिजली कड़केगी और वो खूब पानी बरसाएंगे। पहाड़ क्या करेंगे? पहाड़ों से पत्थर या चट्टानें गिरेंगी या वो अपनी पहाड़ से पत्थर या चट्टानें गिराने लगेंगे। सर्दी से क्या होगा? सर्दी से बहुत ज्यादा ठंड पैदा होगी। ठीक है, अब ये आगे वाली कहानी, यदि मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होता, तो इस कहानी में आगे क्या होता? सोच और बताओ। तो इसमें क्या होता? तो हवा बहुत ही आसानी से तंबू को उखाड़ देती और सूरज अपनी गर्मी से उस तंबू का केवल रंग ही बदल पाता, है ना? उखाड़ तो पाता नहीं, उससे गर्मी से क्या होता? उखाड़ तो पाता ही नहीं। तो सूरज अपनी गर्मी से केवल तंबू का रंग बदल पाता और इस तरह से हवा जीत जाती। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है ये दे रखा है ताजमहल। तो उसमें क्या बन गया? ताजमहल, जम, हल, ताल, मल। मीन उन्होंने क्या किया है? ये जो वर्ण दिए हैं, ये जो हमारे पास जो वर्ण है ता, ज, म, ह, ल, इसमें क्या है? इसी के वर्णों को यूज किया हुआ है और इन्हीं से ही शब्द बनाए हैं। कोई बाहर से शब्द नहीं है। देखो मल, तो ये म और ये ल रहा। हल, ह, ल, हल, तो यहीं से यूज किए हुए हैं। तो ये दे रखा है वो कमल, ककड़ी। ठीक है, तो इसमें से आपको 8 शब्द ढूंढने हैं। तो 1 या 2 तो मैं बता देता हूं। देखो यहां मल गया मल, कमल, है ना, ककड़ी, 4 तो मैंने बता दिया आपको। तो अब आप 4 तो सोच लेंगे आप, तो आपने दिमाग लगाना है और बाकी शब्द बनाने हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न, एक के बदले दूसरा। अब क्या है? बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम कौन कौन से शब्द चुन सकती हो या सकते हो? अधिक का मतलब क्या होता है? जब बहुत ही क्या हो? ज्यादा हो। अधिक का मतलब ज्यादा। शरीर, हम शरीर को क्या कह सकते हैं? बदन। फायदा क्या होगा? लाभ। झगड़ा, लड़ाई। नमस्कार को हम नमस्ते कह सकते हैं, अभिवादन भी कह सकते हैं। ठीक है, नमस्ते। सर्दी, ठंड। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, जो हमारे प्रश्न उत्तर थे। तो ये आपने सारे जो है नोटबुक में कर लेने हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगला पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। तब तक धन्यवाद बच्चों।